एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2023 में अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंट इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंट इवेंट्स हैं केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं। अभी रिसेंट में आप लोगों ने मोरक्को का केस देखा होगा। मोरक्को में अर्थक्वेक आया, लगभग 45,000 लोगों की डेथ हुई थी। इसी सीक्वेंस में टर्की का अर्थक्वेक, नेपाल का अर्थक्वेक और इंडिया में भी अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहे हैं। इंडिया में अर्थक्वेक प्राइमरली दिल्ली एनसीआर के एरिया में ही आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 20,000 अर्थक्वेक एनुअल बेसिस पर आते हैं, जिसमें से 16 मेजर होते हैं। मेजर कहने का मतलब जहां पर रिक्टर स्केल 7 और 7.1 से ज्यादा होगी, जिससे काफी ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। इसको अगर आप डेली बेसिस पर लेकर के आएंगे तो 55 अर्थक्वेक डेली बेसिस पर बन रहे हैं। और ये जो 55 अर्थक्वेक है उसमें से कुछ मेजर भी होते हैं, जिनसे काफी ज्यादा डेथ टोल भी होती है। इस सेशन में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर में ये अर्थक्वेक 2023 में इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। क्या एक जनरल फिनोमिना है या फिर ये अब कुछ चेंज या कुछ एक बड़े संकेत दे रहा है। दिल्ली में दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है यहां पर क्यों अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्या एक बड़े भूकंप का संकेत है, क्या ये केवल टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से है या इसके पीछे का कुछ और भी कारण है। ये सभी सवालों के जवाब हम लोग इस सेशन में देखेंगे। दिल्ली के अर्थक्वेक को आप देखेंगे तो लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं। अभी 15 अक्टूबर कल के ही दिन 3.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसका एपी सेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में हमें देखने को मिला। एपी सेंटर क्या होता है? जहां से अर्थक्वेक की वेव्स निकलती हैं, यहां इसे पॉइंट को फोकस बोलते हैं और यही इसके जस्ट ऊपर सरफेस पर जहां पर ये वेव्स टकराती हैं उस पॉइंट को ही एपी सेंटर बोलते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एपी सेंटर वो पॉइंट होगा जो सबसे पहले अर्थक्वेक की वेव को रिसीव करेगा, यानी अर्थक्वेक को फील करेगा। दिल्ली में इतने ज्यादा प्रोन क्यों है? दिल्ली में प्रोन होने के पीछे कई कारण हैं। दिल्ली में जब अर्थक्वेक आएगा तो इसके आसपास के एरिया में जैसे स्टेट ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ये भूकंप के झटके हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट में अभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था, 6.2 मैग्नीट्यूड का आया था और इस 6.2 पर लगातार इसके बाद से कॉन्जिक्यूटिव अर्थक्वेक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली में 2017 से 2020 के बीच में 745 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए गए थे नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क के द्वारा, जिसमें से 26 मेजर इवेंट के तौर पर था। 2021 में इसी तरीके से मिनिमम 5 ऐसे इवेंट्स थे जहां पर लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक नोट किए गए थे। दिल्ली के एरिया को अगर आप देखेंगे तो हम लोग पूरे इंडिया में अलग अलग सिस्मिक जोन में डिवाइड करके रखे हैं, जिसे हम जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 के हिसाब से डिवाइड करके रखे हुए हैं। दिल्ली का एरिया जोन 4 में आता है। जोन 5 सबसे ज्यादा सीवियर होता है, जो हिमालयन बेल्ट में ही प्राइमरली देखने को मिलता है, लेकिन जोन 4 भी कम नहीं होता है। जोन 4 में भी काफी ज्यादा ट्रेमर्स हमें देखने को मिलती हैं। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में आप देख सकते हैं कि यहां पर दिल्ली में लगातार किस तरीके के और कितने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहे हैं। आखिर ये अर्थक्वेक इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट क्यों हो गए हैं? अर्थक्वेक आने के पीछे जो प्राइमरी रीजन होता है वो होता है टेक्टोनिक शिफ्ट। हमारा जो अर्थ है वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बना हुआ है। इसमें से ये प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं, कुछ कन्वर्जिंग होते हैं, कुछ डाइवर्जिंग होते हैं और कुछ ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। ये प्लेट जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और टकराने के बाद में एक एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के माध्यम से ही सिस्मिक वेव का जनरेशन होता है और सिस्मिक वेव के जनरेशन के बाद में एक फॉल्ट लाइन का जनरेशन होता है और फिर अर्थक्वेक आते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया इंडियन प्लेट पर है और यह इंडियन प्लेट लगातार नेपाली प्लेट, जिसे हम यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। इंटरैक्ट करने के कारण से हिमालय का डेवलपमेंट होता है, हिमालय ऊपर की ओर में बढ़ रही है, लेकिन इन सब के कारण से आपस में जो टकराव हो रहा है वहां पर फॉल्ट लाइन भी जनरेट हो रही है और इस फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग में हमें अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से नेपाल में लगातार अर्थक्वेक आते रहते हैं और उसकी जो ट्रिमर्स हैं वो इंडिया में भी फील होती रहती है। लेकिन क्या केवल एकमात्र यही कारण है टेक्टोनिक शिफ्ट का? एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तो जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आ रहे हैं वो हिमालयाज के फुट हिल्स में आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर टेक्टोनिक शिफ्ट हो रही है। स्टडीज के हिसाब से अगर पता चले तो यूरेशियन प्लेट लगातार 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से मूव कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत 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 ज्यादा ही फास्ट मानी जा रही है। जब गाड़ी आप बहुत तेज चलाते हैं और जब टकराती है तो जितना ज्यादा क्षति पहुंचती है, वैसे ही कुछ यहां पर भी आप इमेजिन कर सकते हैं। जब दो प्लेट आपस में टकराएगी और बहुत तेज स्पीड से टकराएगी तो फिर वहां पर हमें इस तरीके के अर्थक्वेक की होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी कारण से दिल्ली के एरिया को सिस्मिक जोन 4 में रखा गया है। इनफैक्ट नॉर्थ जो यूपी है वहां पर भी सिस्मिक जोन 4 में आती है, जो कि एक सीवियर कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इससे पहले जो डेथ हुई थी या इससे पहले अगर बात करें जो हमारी मेजर अर्थक्वेक आई थी वो 2001 के भुज में आई थी
और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो रिसेंट में 2010 में ही सबसे मेजर अर्थक्वेक मानी जा रही है, और उसके बाद से अभी जो मोरक्को का केस हुआ था, इस मोरक्को के केस को माना जा रहा है। दिल्ली के आसपास के जो सिस्मिक जोन है, ये फॉल्ट लाइन के जनरेशन के कारण से होते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण से एक कमजोर प्लेट बन जाती है, जिसे हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं। 3 फॉल्ट लाइन प्राइमरली हमें देखने को मिलती है। एक है सोहना फॉल्ट लाइन, मथुरा फॉल्ट लाइन, और तीसरी दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट लाइन। इस फॉल्ट लाइन के अलोंग में हमें अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक वेव जनरेट होते हुए देखने को मिलते हैं। जो रिसेंट की अर्थक्वेक आई थी वो 7.5 मैग्नीट्यूड की आई थी। कई सारे एरियाज इससे प्रभावित हुए थे, जैसे दिल्ली एनसीआर का एरिया, कानपुर का एरिया, लखनऊ का एरिया। तो यहां पर काफी ज्यादा हमें अर्थक्वेक के वेव्स देखने को मिल गए थे। आखिर में ये जो अर्थक्वेक है वो दिल्ली एनसीआर में क्यों हिट कर रहा है? कारण हम लोगों ने जान लिया है कि टेक्टोनिक शिफ्ट है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक शिफ्ट है? ऐसा नहीं है। टेक्टोनिक शिफ्ट के अलावा भी कई सारे यहां पर कारण हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के एरिया में चूंकि बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, बहुत ज्यादा कंजेशन है, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, और बहुत ही हैफहजार्ड फॉर्मेट में डेवलपमेंट हो रखी है। अर्बनाइजेशन कुछ इस तरीके की है कि यहां पर लोग तो रह रहे हैं, लोगों के ऊपर भी लोग रह रहे हैं। कहने का मतलब यहां पर अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हैफहजार्ड और पुअर मैनर में डेवलप हो रखी है। जब ज्यादा लोग रहेंगे तो अर्थक्वेक ज्यादा फील भी होगा, उतनी ही ज्यादा डेथ टोल भी होगी। तो ये जो अर्बनाइजेशन का ये एक अनसस्टेनेबल फॉर्मेट जो हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली के एरिया में, दिस इज वन अमंग द मेजर एरिया, वन अमंग द मेजर रीजन फॉर द अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण बन रहे हैं वो है ये अर्बनाइजेशन का। इसके अलावा अब लोगों को जानकारी भी हो चुकी है। तीसरे रीजन के तौर पर आप अवेयरनेस बोल सकते हैं। जहां लोगों को जानकारी हो चुकी है अब अर्थक्वेक के बारे में, लोग अब अवेयर हैं। जो गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, या जो न्यूज एजेंसीज हैं जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रखी है, उसके माध्यम से लोग जान गए हैं, अवेयर हैं, और इसलिए अब ज्यादा फॉर्मेट में अर्थक्वेक रिपोर्ट होते हैं। अदरवाइज 3.1 जो स्केल है बहुत ही कम होती है, उतना ज्यादा फील नहीं होगा, उतनी ज्यादा क्षति भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिपोर्ट हो रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि ज्यादा अब लोग अवेयर हैं। अर्बनाइजेशन बहुत ही हैफहजार्ड फॉर्मेट में है, और टेक्टोनिक एक्टिविटी तो खैर जियोलॉजिकल रीजन होगा ही होगा। तो क्या ये अर्थक्वेक इसी तरीके से आते रहेंगे? क्या ये 2023 में ज्यादा हो रहा है? ऐसा नहीं है, 2023 में हो रहा है, लेकिन ये जनरल फॉर्मेट है। हर साल ऐसे एक्टिविटी होते रहते हैं। जियोलॉजिकल एक्टिविटी थोड़ी फास्ट जरूर हुई है, लेकिन ज्यादातर अब जो रिस्पॉन्सिबल रीजन बन रहा है वो है हैफहजार्ड डेवलपमेंट और साथ ही साथ में अवेयरनेस। एक सवाल और उठता है, क्या अर्थक्वेक को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? जो टर्की का अर्थक्वेक आया था, टर्की के अर्थक्वेक आने से पहले एक डच साइंटिस्ट है, उन्होंने फोरकास्ट कर दिया था। नाम था उनका हुक्स बीट। इन्होंने टर्की के अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर दिया था कि टर्की का अर्थक्वेक कब आ सकता है। हुक्स बीट साहब ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो 526 ईस्वी में हुआ था वो चीज रिपीट होने वाली है। अर्थक्वेक बहुत तेजी से आने वाला है। लोगों ने हालांकि इनको इग्नोर किया, लेकिन फिर उसके बाद से जब अर्थक्वेक आ गया, फिर उसके बाद से इनका ट्वीट काफी वायरल हुआ, और फिर अल्टीमेटली इनसे अब जानकारी भी ली जा रही है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है, क्या अर्थक्वेक को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन में प्राइमरली हम लोगों ने यह बात किया है कि आखिर में अर्थक्वेक क्या है और दिल्ली में इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।